दुर्गा सप्तशती का पाठ मां दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से मां ने देवों और संसार की रक्षा के लिए भयंकर से भयंकर राक्षसों का वध किया था। दुर्गा सप्तशती की उत्पत्ति मार्कंडेय पुराण से हुई है, जो 18 प्रमुख पुराणों में से एक है। इसमें 700 पद्यों का समावेश होने के कारण इसे सप्तशती कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में 360 शक्तियों का वर्णन है। इसके 700 श्लोकों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की महिमा का वर्णन है। मां जगदम्बे की साधना के लिए किए जाने वाले दुर्गा सप्तशती के 13 पाठों का अपना विशेष महत्व है। इसकी रचना 400 से 600 ई के बीच हुई थी और दुर्गा सप्तशती को सबसे शक्तिशाली ग्रंथ माना जाता है। इसमें 13 अध्याय हैं, जिनमें कवच, अर्गला और कीलक शामिल हैं। जो साधक इस पवित्र पाठ को करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उन्हें सबसे पहले कवच, अर्गला और कीलक से शुरुआत करनी है, जिनके बिना पाठ अधूरा माना जाता है। इस पाठ से साधक के जीवन की सारी मुश्किलों का अंत होता है। परिवार में खुशहाली आती है और घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से धन, यश, अन्न और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती के किस पाठ को करने से क्या फल मिलता है। प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का प्रथम पाठ करने से सभी प्रकार की चिंताएं दूर होती हैं। द्वितीय अध्याय द्वितीय पाठ करने से किसी भी तरह की शत्रु बाधा दूर होती है और कोर्ट कचहरी आदि से जुड़े मुकदमे में विजय प्राप्त होती है। तृतीय अध्याय का पाठ करने से शत्रुओं का नाश होता है। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से मां जगदम्बे के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। पंचम अध्याय पांचवें अध्याय का पाठ करने से भक्ति, शक्ति एवं देवी दर्शन का आशीर्वाद मिलता है। षष्ठ अध्याय छठवें अध्याय का पाठ करने से दुख, दारिद्र्य, भय आदि दूर होता है। सप्तम अध्याय सातवें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अष्टम अध्याय आठवां अध्याय वशीकरण एवं मित्रता करने के लिए विशेष रूप से किया जाता है। नवम अध्याय नौवें अध्याय का पाठ संतान की प्राप्ति और उन्नति के लिए किया जाता है। किसी खोई चीज को पाने के लिए भी यह पाठ अत्यंत सिद्ध एवं प्रभावशाली है। दशम अध्याय 10वें अध्याय का पाठ करने पर 9वें अध्याय के समान ही फल प्राप्त होता है। एकादश अध्याय 10वें अध्याय का पाठ तमाम तरह की भौतिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किया जाता है। द्वादश अध्याय 12वें अध्याय का पाठ मान सम्मान एवं लाभ दिलाने वाला है। त्रयोदश अध्याय 13वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से मोक्ष एवं भक्ति के लिए किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय 3 चरित्रों में बंटे। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय हैं, जिन्हें 3 चरित्र या यूं कहें 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र जिसमें मधु कैटभ वध की कथा है। मध्यम चरित्र में सेना सहित महिषासुर के वध की कथा है और उत्तर चरित्र में शुंभ निशुंभ वध और सुरथ एवं वैश्य को मिले देवी के वरदान की कथा है। हर अध्याय के पाठ का अलग अलग फल मिलता है।